आज हम जिस स्रोत सामग्री पर बात करने वाले हैं वो एक किताब के कुछ अंश हैं। नाम है द आर्किटेक्चर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जॉर्डन पीटरसन के विचारों पर आधारित हैं और इसका जो मूल विचार है वो पहली बार में थोड़ा चौंकाने वाला लग सकता है कि जिंदगी दुख से भरी है, लेकिन अगर तुम मजबूत बनो तो वही दुख तुम्हें मतलब दे सकता है। ये कोई अच्छा महसूस करो वाली सलाह नहीं है, बल्कि मजबूत बनो वाली हिदायत है। और यही बात इसे आज के दौर में बहुत प्रासंगिक बना देती है। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो व्यक्तिगत जिम्मेदारी उठाने का विचार है, ये कैसे हमारी अंदरूनी और बाहरी दोनों दुनियाओं को बदल सकता है। ये सिर्फ 12 नियमों की एक लिस्ट नहीं है, ये तो जीवन को देखने का एक पूरा नजरिया है। तो चलिए इसके कुछ मुख्य विचारों की गहराई में उतरते हैं। तो पहला नियम है सीधे खड़े रहो, कंधे पीछे रखो। सच कहूं तो ये सुनने में थोड़ा सतही लगता है। क्या वाकई सिर्फ अपनी पोस्चर बदलने से किसी की मानसिकता, किसी की जिंदगी बदल सकती है? ये तो फेक इट टिल यू मेक इट जैसा नहीं लग रहा। आपका सवाल बहुत वाजिब है और ये सिर्फ फेक इट करने से कहीं ज्यादा गहरा है। इसका एक न्यूरोकेमिकल आधार भी है। रिसर्च बताती है कि जब हम एक शक्तिशाली, एक आत्मविश्वास वाली मुद्रा अपनाते हैं, जैसे कंधे पीछे सीना बाहर, बिल्कुल, तो हमारे शरीर में टेस्टोस्टेरोन का स्तर बढ़ता है और कॉर्टिसोल, जो तनाव का हार्मोन है, वो घटता है। तो ये सिर्फ महसूस करने वाली बात नहीं है, ये हमारे शरीर के अंदर हो रहा एक असल केमिकल बदलाव है। स्रोत में लॉबस्टर का एक बड़ा दिलचस्प उदाहरण दिया गया है। लॉबस्टर? अच्छा। हाँ, लॉबस्टर का जो तंत्रिका तंत्र होता है वो बहुत सरल होता है। जब एक लॉबस्टर जीतता है तो वो तन कर चलता है, जब हारता है तो सिकुड़ जाता है। जीतने वाले लॉबस्टर के शरीर में सेरोटोनिन ज्यादा होता है, जिससे वो और ज्यादा आत्मविश्वास से भरा रहता है। इंसानों में भी कुछ कुछ ऐसा ही होता है। सीधे खड़े होना एक तरह से दुनिया को एक संकेत देना है कि आप चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं। और सबसे पहले ये संकेत आप अपने आप को देते हैं। सही बात है। मतलब ये एक्शन पहले आता है और जो फीलिंग है वो उसे फॉलो करती है। इसी से जुड़ा दूसरा नियम है जो मुझे हमेशा सोचने पर मजबूर करता है। खुद का ख्याल ऐसे रखो जैसे किसी और का रखते हो। ये बहुत अजीब बात है कि हम अपने पालतू जानवर को समय पर दवाई देंगे, अपने दोस्त को डॉक्टर के पास ले जाएंगे, लेकिन जब खुद की बारी आती है तो टाल मटोल करते हैं। ऐसा क्यों है? हम खुद को इस लायक क्यों नहीं समझते? ये एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक सवाल है। इसका एक कारण शायद ये है कि हम अपनी सारी कमियों से, अपनी गलतियों से वाकिफ होते हैं। हम खुद को जानते हैं और शायद मन ही मन ये मानते हैं कि हम उस देखभाल के लायक नहीं हैं। ये नियम हमें याद दिलाता है कि हमारे अंदर भी कुछ कीमती है जो देखभाल का हकदार है। ये खुद को एक ऐसी परियोजना के रूप में देखने के बारे में है जिस पर काम करने की जरूरत है, जिसे सुधारने की जरूरत है। जब आप अपनी दवा समय पर लेते हैं तो आप सिर्फ एक गोली नहीं निगल रहे होते हैं, आप अपने भविष्य के आप से कह रहे होते हैं कि तुम जीने लायक हो, तुम महत्वपूर्ण हो। और ये व्यक्तिगत जवाबदेही का जो विचार है वो छठे नियम में अपने चरम पर पहुंचता है। दुनिया को दोष देने से पहले अपनी जिंदगी ठीक करो। आज के समय में ये बहुत उल्टा लगता है, जहां हर समस्या के लिए किसी और को, समाज को, सिस्टम को, इतिहास को दोष देना बहुत आसान है। बिल्कुल। और यहाँ अपनी जिंदगी ठीक करो का मतलब ये नहीं है कि आप दुनिया की सारी समस्याओं को नजरअंदाज कर दें। इसका मतलब है कि अपनी आलोचना की शुरुआत खुद से करें। मनोविज्ञान में इसे लोकस ऑफ कंट्रोल कहते हैं। लोकस ऑफ कंट्रोल? हाँ, जिन लोगों का इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल होता है वो मानते हैं कि उनकी जिंदगी उनके फैसलों का नतीजा है, और जिनका एक्सटर्नल होता है वो मानते हैं कि उनकी जिंदगी बाहरी ताकतों के नियंत्रण में है। ये नियम आपको अपना लोकस ऑफ कंट्रोल बाहर से अंदर लाने के लिए कहता है, और इसकी शुरुआत बहुत छोटी हो सकती है। अपना कमरा साफ करो। ये सिर्फ सफाई नहीं है, ये शक्ति और एजेंसी को दोबारा हासिल करने का एक मनोवैज्ञानिक अभ्यास है, खासकर उस दुनिया में जहाँ हमें लगता है कि हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। जब आप अपने छोटे से दायरे में व्यवस्था लाते हैं तो आप अपने दिमाग को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं कि मैं अपनी दुनिया पर असर डाल सकता हूँ। एक बार जब कोई अपने जीवन के छोटे दायरे में व्यवस्था ले आता है तो उसका अगला कदम स्वाभाविक रूप से उसके रिश्तों की तरफ जाता है। आखिर हमारी दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा तो हमारे आसपास के लोग ही बनाते हैं, और यहीं पर तीसरा नियम बहुत जरूरी हो जाता है। ऐसे लोगों से दोस्ती करो जो तुम्हें बेहतर बनाते हो। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, पर असल जिंदगी में ये बहुत मुश्किल हो सकता है।
खासकर जब आपको उन लोगों को छोड़ना पड़े जो आपको नीचे खींच रहे हैं, लेकिन जो आपके पुराने दोस्त हैं। ये मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि इसमें एक तरह का त्याग शामिल है। हम अक्सर अकेलेपन के डर से या पुराने रिश्तों के आराम की वजह से ऐसी संगत में बने रहते हैं जो हमारे लिए जहर की तरह काम करती है। ये नियम कहता है कि अगर आपके पास ऐसे दोस्त हैं जो आपकी तरक्की पर जलते हैं, जो आपकी अच्छी आदतों का मजाक उड़ाते हैं या जो आपको हमेशा गलत रास्ते पर ले जाते हैं, तो उनसे दूर होना आपकी जिम्मेदारी है। अकेले रहना गलत संगत में रहने से लाख गुना बेहतर है। सही बात है। विकास अकेले भी हो सकता है, लेकिन गलत साथ में नहीं। बिल्कुल। ये सामाजिक चुनाव की जिम्मेदारी है कि आप अपना कीमती समय और ऊर्जा किसे दे रहे हैं। और रिश्तों में बातचीत एक बहुत बड़ा हिस्सा है। यहाँ 9वां और 10वां नियम मुझे लगता है एक साथ काम करते हैं। 9वां नियम कहता है मान लो सामने वाला कुछ जानता है जो तुम नहीं जानते, और 10वां नियम है अपने शब्द स्पष्ट रखो। ये तो एक ही सिक्के के दो पहलू लगते हैं, एक सुनने के बारे में, दूसरा बोलने के बारे में। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये दोनों बौद्धिक विनम्रता और स्पष्टता के बारे में है। 9वां नियम अहंकार पर चोट करता है। हम अक्सर बातचीत में अपनी बात साबित करने या जीतने के लिए जाते हैं, सीखने के लिए नहीं। जब आप ये मानकर सुनते हैं कि सामने वाले के पास आपको सिखाने के लिए कुछ है, तो आप बहस नहीं करते, आप संवाद करते हैं, आप सवाल पूछते हैं। और 10वां नियम स्पष्ट बोलो, ये सिर्फ दूसरों के लिए नहीं है, ये खुद के लिए भी है। ये दिलचस्प है। खुद के लिए स्पष्ट बोलने का क्या मतलब हुआ? हम अक्सर अस्पष्ट भाषा का इस्तेमाल तब करते हैं जब हम सच्चाई का सामना नहीं करना चाहते। हम कहते हैं सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, जबकि सच ये हो सकता है कि मैं अपनी नौकरी से नफरत करता हूँ और मुझे नहीं पता कि क्या करना है। जब आप अपनी समस्या को स्पष्ट शब्दों में बयां करने की कोशिश करते हैं, तो वो समस्या एक धुंधले राक्षस से बदलकर एक ठोस चीज बन जाती है। अच्छा, जिसे हल किया जा सकता है। हाँ। बिल्कुल। अस्पष्टता हमें कार्रवाई करने से रोकती है। स्पष्टता पहला कदम है। जब आप खुद से और दूसरों से साफ साफ बात करते हैं, तो आप अपनी असलियत को कागज पर उतार देते हैं और फिर आप उस पर काम कर सकते हैं। तो व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर जिम्मेदार होने के बाद कुछ नियम जिंदगी के बड़े सवालों की ओर इशारा करते हैं। जैसे 7वां नियम, तत्काल सुख नहीं बल्कि अर्थ चुनो। आज की दुनिया में जहां हर चीज तुरंत चाहिए, इंस्टेंट फूड, इंस्टेंट एंटरटेनमेंट, ये नियम बहुत मुश्किल लगता है। मुश्किल है क्योंकि ये एक तरह से हमारे जैविक स्वभाव के खिलाफ जाता है। हमारा दिमाग तत्काल इनाम के लिए बना है, लेकिन ये नियम कहता है कि इंसान सिर्फ जानवर नहीं है। हम भविष्य देख सकते हैं और उसके लिए त्याग कर सकते हैं। अर्थ हमेशा जिम्मेदारी से जुड़ा होता है। वो चीज सार्थक होती है जिसके लिए आप कोई बोझ उठाने को तैयार हो, जैसे पढ़ाई करना, एक परिवार पालना, कोई मुश्किल प्रोजेक्ट पूरा करना। इन सब में तत्काल सुख नहीं है, इनमें संघर्ष है, त्याग है, लेकिन यही संघर्ष जीवन को एक उद्देश्य देता है। आसान रास्ता लंबे समय में ज्यादा दर्द देता है क्योंकि वो आपको खोखला महसूस कराता है। और अर्थ की इस तलाश में 8वां नियम शायद सबसे चुनौतीपूर्ण है। सच बोलो या कम से कम झूठ मत बोलो। इसमें जो ये दूसरा हिस्सा है, कम से कम झूठ मत बोलो, ये बहुत महत्वपूर्ण लगता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमेशा पूरा सच बोलना शायद संभव ना हो या व्यवहारिक ना हो, लेकिन झूठ ना बोलने का चुनाव आप लगभग हमेशा कर सकते हैं। झूठ का एक मनोवैज्ञानिक बोझ होता है। हर झूठ एक नई झूठी दुनिया बनाता है जिसे आपको याद रखना पड़ता है। वो आपकी याददाश्त पर, आपके दिमाग पर बोझ डालता है। ये आपकी यथार्थ की धारणा को बिगाड़ देता है। सच पर आधारित जीवन, भले ही वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, एक ठोस नींव पर खड़ा होता है। आप जानते हैं कि आप कहाँ खड़े हैं। झूठ पर आधारित जीवन लगातार ढहने के डर में रहता है। सच का सामना करना दर्दनाक हो सकता है, लेकिन वहीं से असली विकास शुरू होता है। सही बात है। विकास की बात करें तो चौथा नियम शायद आज के सोशल मीडिया के दौर में सबसे ज्यादा जरूरी है। खुद की तुलना दूसरों से नहीं, कल के खुद से करो। ये कहना बहुत आसान है, पर जब हम इंस्टाग्राम पर दूसरों की परफेक्ट छुट्टियां और सफलताएं देखते हैं, तो ये करना लगभग नामुमकिन लगता है। कोई इस जाल से व्यवहारिक रूप से कैसे बच सकता है? इसका व्यवहारिक तरीका अपना ध्यान बाहरी दुनिया से हटाकर अपनी भीतरी दुनिया पर लाना है। सवाल ये नहीं है कि आपका पड़ोसी क्या कर रहा है। सवाल ये है कि क्या आप कल से
0.1% बेहतर हैं? क्या आपने आज वो 5 पेज पढ़े जो आपने कल नहीं पढ़े थे? क्या आपने आज 10 मिनट